एक बार की बात है, एक 35 वर्ष की उम्र में, अधेड़ की उम्र में एक पुरुष की महिला का देहांत हो जाता है। उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी के देहांत हो जाने के बाद वह विचार करता है और बहुत लोगों का राय भी आता है कि आपको दूसरी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी पहली पत्नी मर गई है। वो काफी विचार करने के बाद यह निर्णय लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पत्नी के द्वारा दिए गए या पत्नी के रूप में मुझे एक पुत्र प्राप्त है और मैं उसी के सहारे मैं अपने सारे जीवन को व्यतीत कर दूंगा। वो अपने उम्र को पूरा कर रहा था, उम्र कंप्लीट भी किया और कुछ समय बाद अपने पुत्र को अपने कारोबार को सौंप देता है और वहां आता जाता रहता है। कुछ दिन बाद अपने पुत्र की शादी भी कर दी और पुत्र की शादी करने के बाद वह पूरा कारोबार, घर की भी जिम्मेदारी अब बहू पे आ जाती है। एक दिन की बात है, पुत्र जो है ऑफिस में था, पिता अपने घर पे आया खाना खाने। भोजन करने जैसे ही आया, भोजन की तरह तरह के व्यंजन आए, लेकिन पिताजी को दही पसंद थी और उन्होंने डिमांड की कि मुझे दही दे दीजिए थोड़ा। बहू के द्वारा बोला गया कि आज दही नहीं है। पिताजी चुपचाप खाना खाए, फिर ऑफिस चले गए। अब बारी पुत्र की आती है। पुत्र जब आते हैं तब उन्हें खाने में सामने प्याले में बहुत सारी दही रखी रहती है। पुत्र भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खाना खाकर चला जाता है ऑफिस। कुछ दिन बाद, 4-5-6 दिन बाद, पिता को दोपहर के समय में पुत्र बोलता है, पिताजी आपको आज कोर्ट चलना है, क्योंकि मैं आपके लिए शादी का इंतजाम कर दिया हूँ, आपकी शादी होगी। पिता बड़ी आश्चर्य से कहता है कि मेरा शादी मैं कैसे कर सकता हूँ, इस उम्र में मैं शादी नहीं कर सकता, तुम हो ना, मेरी शादी तो संभव नहीं हो सकती। पुत्र ने जवाब दिया, ना आपकी शादी हो रही है और न ही मैं अपने लिए माँ ला रहा हूँ, बशर्ते मैं आपकी दही का इंतजाम कर रहा हूँ। पता तो चले आपकी जिस बहू ने आपको एक दही के लिए इतना परेशान किया, उसे भी अपनी दही की कीमत चलना चाहिए। आज से मैं किराए के मकान में रहूंगा और मैं आपकी कंपनी में काम करके एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा। निष्कर्ष ये कि माता पिता अगर हमारे लिए एटीएम कार्ड हैं तो हमें उनके लिए परमानेंट आधार कार्ड की तरह वर्कआउट करना चाहिए। हम सभी को संकल्पित होना चाहिए कि जो माता पिता अपने खुशियों के लिए, हम सभी को खुशियों के लिए अपने सारे खुशियों की कुर्बानी देता है, उसी प्रकार उनका जब उम्र हो जाए, उनकी जब स्थिति खराब हो जाए, तब हम सभी को उनको मदद करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में ऐसी मैं बहुत सारी घटनाएं देखता आ रहा हूँ जिसमें माता पिता को अनदेखा किया जाता है, अपने जीवन में अपने लाला लिप्ता में जिंदगी बिता रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ व्यक्तियों को मैं समझा पाया होऊंगा और वीडियो शूट करने का मतलब किसी को कहानी सुनाने का नहीं है। मैं कुछ सभ्यता देख रहा हूँ, कम से कम अपने माता पिता को देख रेख कीजिए। देख दिखाओ में कुछ होने वाला नहीं है। आप अमीर है तो और अमीर हो जाइएगा अगर माता पिता की अच्छे से सेवा कीजिएगा तो, और नहीं कीजिएगा तो संभवतः आप जिस अमीरी पे इठलाते हैं वह आप तुरंत के तुरंत कंगाल होने में समय नहीं लगेगा। उम्मीद करता है आपकी आंख पे जो पट्टी लगी हुई है, अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश का जो जिंदगी बिता रहे हैं, एक बार अपने माता पिता की तरफ भी आंख उठा करके देख लीजिए और उनको हेल्प की जरूरत है, हेल्प कीजिए। धन्यवाद।